लिए रेडी हो गई हूँ। ये वाली बैंगल्स मैंने पहनी है और प्यारी सी गाउन पहनी है। आज का दिन सिर्फ संगीत और डांस का नहीं। टेस्ट है तो एक दूसरे के बारे में बताइए। कौन लड़ाई पहले शुरू करना पसंद करता? ये लहंगा है, ये डेली की साड़ी। वेल हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी के। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ संगीत के लिए। मेरे भाई के संगीत के लिए प्यारी सी गाउन मैंने पहनी है। ओह माय गॉड। और भाई शादी का घर है तो मैसी तो होना बनता है, मतलब शादी का होटल है और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने रखी हुई है क्योंकि फटाफट बैक टू बैक जो है वो फंक्शन हो रहे हैं, तो बिल्कुल सामान को अरेंज करने का समय नहीं मिल रही है। जिस जगह में आप देखिए वहाँ पे मैस पड़ी हुई। मेरी प्यारी सी बन को भी आप ज़रूर देख लीजिए। बहुत झटपट फटाफट मैंने बनाया और टर्न आउट जो है वो बहुत ही गॉर्जियस हुई है। ये बहुत ही अच्छी प्यारी सी गाउन मैंने पहनी है और ये पेस्टल पीच टाइप के कलर की, पीच ब्राउनिश न्यूड टाइप की कलर की है और बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी मुझे और आपको भी शायद पसंद आई होगी। मैस को इग्नोर करिएगा। अभी मैं संगीत के लिए रेडी हो गई हूँ। ये वाली बैंगल्स मैंने पहनी है और प्यारी सी गाउन पहनी है। मेकअप जो है बहुत ज़्यादा मिनिमल है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है। फ़ैन की आवाज़ हो सकती है आपको आए, लेकिन ठीक है, गर्मी लग रही है। एसी भी चल रही, साथ साथ में फ़ैन भी चल रही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ, एक बन बना लिया और रेडी हूँ। अब संगीत का प्रोग्राम शुरू होने वाला। हल्दी जो है बहुत अच्छे से गई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने तो इन्जॉय किया, खूब डांस किया, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था, बहुत ही इन्जॉय किया। एक चीज होकर आपस में सामंजस्य स्थापित करके यहाँ पर जो योजना बनाई थी स्थान पर दोनों बच्चों को का व्यायाम का कार्यक्रम रखा जाए। आज के कार्यक्रम जो हुए उसमें आपने आज का दिन सिर्फ संगीत और डांस का नहीं बल्कि ढेर सारी खुशियों और यादों का भी है। तो इस संगीत को शुरू करते हुए मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी। तो अर्ज किया है, इरशाद शब्दों की माला से सजा देंगे ये शाम। ओके जी। सो हम खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। हमारी दुल्हन का भी परफॉर्मेंस है। सारे जो सबने तैयारियां की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है हम इंजॉय कर रहे हैं। फुल्ली मज़े आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल है ये आज का दिन। सो कांट वेट टू सी एवरी परफॉर्मेंस। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब यहाँ पे रुबीना एंड उसकी ब्राइड्समेड आ गई है परफॉर्म करने के लिए और हम लोग तो बड़ा एक्साइटेड थे कि भाई हमारी दुल्हन का परफॉर्मेंस भी हमें। बट जब सब रहते हैं ना तो बड़ा नर्वसनेस होती है, लेकिन हमारी ब्राइड बड़ी बिंदास, उसने बहुत अच्छी डांस की और परफॉर्मेंस इतनी सारी थी ना यार, इतनी सारी थी कि काफ़ी रात हो गए थे हमें सोते। ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। परफॉर्मेंस हम इंजॉय कर रहे थे, मील्स हम इंजॉय कर रहे थे, टाइम पास कर हो रही थी, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ हो रही थी। एंड इट वाज टू मच फन। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, मैं क्या ही बताऊँ अब आपको। एंड सबकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक हुई। बहुत सारे ग्लिम्स तो मैं ले ही नहीं पाई क्योंकि इतने सारे परफॉर्मेंस थी ना, तो सारे कैमरास में तो आए हैं, लेकिन मैं व्लॉग के लिए जो मुझे लेनी थी मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं इतनी
मगन हो गई थी ना, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि भैया मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, और बस ऐसी चला है। अब जो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी टेस्ट होनी है कपल की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत फ़नी लगती है, बहुत फ़न आती है, मज़े आती है, और ये मेरे ख्याल से हर कपल के बीच में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूली मुझे ऐसी फील होती है ना कि सारे कपल्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन गेम है, बहुत मज़े आते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, तो जो रूना के हाथ में है वो मॉरिस के लिए है, और रूना के मॉरिस के जो हाथ में है वो रूना के लिए। कौन कितना क्या है, कैसा है, ये दोनों एक दूसरे के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Who is more likely to fall asleep during a movie? मूवी देखते देखते कौन सो जाता है? यार मॉरिस। Who is always hungry? भूखा कौन रहता है? मॉरिस। मतलब सब मॉरिस। Who is better at remembering direction? कौन डायरेक्शन देने में याद रखता है? डायरेक्शन कौन? मॉरिस, ठीक है। Who is never wrong? कौन कभी गलत नहीं हो सकता? ये तो सही है। टूट गया। Who is most likely to start a fight? कौन लड़ाई पहले शुरू करना पसंद करता? सॉरी, हमारी ब्राइड। Who is always
जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत कम मैं व्लॉगिंग कर पाई हूँ, लेकिन पिक्चर जो है लास्ट में ज़रूर इंसर्ट कर दूँगी, ज़रूर एंजॉय करिएगा। सो गाइस, आपको ये आज की व्लॉग कैसी लग रही है ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा मेरे दोस्त। इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मार्वेलस था और बेचारी जो है परेशान हो गई थी क्योंकि उनकी साड़ी की सेफ्टी पिन जो है उनको बहुत परेशान कर रही थी, बट डांस बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब यहाँ पे प्यारी प्यारी ग्लिम्स आप देख लीजिए। पापा ने प्रेयर से शुरुआत की, यहाँ पे खूब सारे परफॉर्मेंस हुए और सारी वीडियोस में जैसे कि आपको बताया मैंने अपलोड नहीं करा है क्योंकि मैं व्लॉग करना भूल गई थी। तो सारे जो है बहुत से लोग परफॉर्म किए थे, बहुत से लोगों की फ़ोटो भी इंसर्ट नहीं हो पाई। चलिए जी, सो दिस इज़ डे 2, मतलब दूसरे दिन की शुरुआत है। मैं सुबह फटाफट से रेडी हो गई क्योंकि हमारे यहाँ एक सेरेमनी होती है कि हम कपड़े जो है दुल्हन के कपड़े लेके जाते हैं और सबके सामने जो है उनकी वेडिंग गाउन, उनकी रिसेप्शन ड्रेस और सब चीज़ें जो है, ऑर्नामेंट्स है, फुटवेयर है और बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, मेकअप है, स्किन केयर है, सारी चीज़ें जो है वो दी जाती है। तो वहाँ पे एक छोटी सी सेरेमनी है, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। हमने नीचे जो है वो सेटअप लगा के रखा हुआ था, बट उससे पहले जो है वो पेट पूजा तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने किया नाश्ता, बहुत सारे लोग करके अपने रूम में चले गए क्योंकि आज है वेडिंग डे। सबने नाश्ता कर लिया, हम लोग जो बच्चे थे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम होनी है। तो ब्रेकफास्ट में हमने खाया था पूड़ी और छोले और चाय हमने पी और यहाँ पे मैं वापस रूम में आई क्योंकि बहुत सारे सामान जो है वो नीचे लेके जाने थे। तो भाई यहाँ पे आराम फरमा रहे थे। तो ये कार्टून में जो है वो सब में मैंने रखा हुआ और 2-3 जो और थे सबकी हेल्प ली मैं। और ये इनका गार्लैंड्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो
तो अभी अब यूज़ नहीं है, तो सारी चीज़ें जो है वो, और दूल्हा जो है यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहा था। चलिए अब सेरेमनी की शुरुआत होती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया सारी सेटअप वगैरह जो है वो लग गई है। और यहाँ पे देखिए एक तरफ में वर पक्ष वाले हैं और दूसरी तरफ में वधू पक्ष वाले हैं। बीच में जो है वो रुबीना बैठी हुई है और उनकी जो डेढ़िन है, ब्राइड्स मेड है, सो वो भी सारे बैठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे कैमरामैन का वेट कर रहे थे। वो आ गया था लेकिन वो नाश्ता कर रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा वेट किया, देन हमने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू की। उसके बाद शाम के डिनर के लिए ये लहंगा है। तो ये होता है ना कि सबको बता बता के मतलब सब देखना चाहते हैं, सबकी इच्छा होती है देखने की, तो सबके सामने ही दिया जाता है। ये उससे मैचिंग फुटवेयर और यहाँ पे कुछ मेकअप के आइटम और कुछ स्किन केयर के आइटम्स हैं। और उसके बाद मदर की साड़ी, सिस्टर की साड़ी, नानी साड़ी और जितनी साड़ी जो उन्होंने डिमांड की सब दी जाती है। उसके बाद ये डेली की साड़ी और मीरा की मम्मी से भी अनुरोध करूंगी कि वे सामने आ जाएंगी। ये माई साड़ी है, मदर की साड़ी है। और जैसे कि बात हुआ था 3 साड़ी का, तो इसमें 3 साड़ियाँ हैं। अभी आगे और उसके बाद मैं रुबीना के पापा अंकल जी को भी सामने बुलाऊंगी, उनके लिए कोट। सो इस प्रकार से लेन देन जो हुआ है वो हुआ। और हमारी तरफ से जो दुल्हन को जाना था, उनके रिलेटिव्स को जो जाने थे कपड़े और जो चीज़ें, वो हमने दे दिया। हर चीज़ की ग्लिम्स मैं नहीं ले पाई। और यहाँ पे जो है उनका वेडिंग गाउन वगैरह है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी होनी है और सबकी इच्छा थी कि ओपन करके देखते हैं कि मतलब एक होता है ना शौक। तो ये जो है वो सारी चीज़ें हो रही, फ़ोटोग्राफी भी हो रही है। फिर उनके बाद उनका वेडिंग लहंगा, वेडिंग लहंगा, वेडिंग गाउन और डिनर का लहंगा, उनके उनके पापा का जो है वो सूट पीस, ज्वेलरी आइटम और जो ऑर्नामेंट्स है, सारी चीज़ें जो है वो ओपन करके दिखाई गई। और यहाँ पे ये भी एक रिचुअल है कि जो उनकी बहन है, दुल्हन की बहन है, वो ऐसे खोलने नहीं देती, मतलब सामान को ऐसे रिसीव नहीं करती, उनको भी एक नेक जो है वो देना पड़ता है। और उसके बाद ही वो अप्रूवल मिलता है कि उनको पैसा सेटिस्फाइड लगता है कि हाँ चलो इतना सही है, तभी वो देती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल परमिट नहीं देती है कपड़े देने का। तो एक फ़न है और एक रिवाज, मतलब एक मस्ती है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे में होती है और ये एक डेढ़िन का हक है, ब्राइड मेड का हक है। तो हमने भी एनवलप में वहीं पे जो है वो डाल दिया था और फिर उन्होंने देखा, अप्रूव किया और उसके बाद जो है उन्होंने परमिशन दी कि भैया आप ड्रेस वगैरह देख लो। ड्रेस वगैरह मतलब सबको दिखा दिया और सबको पसंद भी आया। और फिर रुबीना को देने का परमिशन जो है उनकी छोटी सिस्टर ने दिया। और उसके बाद फिर वो चली गई पार्लर, क्योंकि शाम की शादी है, 4:30 बजे की शादी है, तो चर्च के लिए रेडी होना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 बज गए थे और वो चली गई थी अपना तैयार होने के लिए, सैलून वगैरह चली गई। हम लोग फिर उसके बाद गए थे, क्योंकि हमें भी छोटा मोटा काम था, छुटपुट काम थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई। और उसके बाद लास्टली जो है हमने प्रेयर किया और ये छोटी छोटी ग्लिम्स है गिफ्ट्स वगैरह देने की। और उसके बाद जो है फिर सब डिनर उसके बाद थोड़ी देर बाद सबने लंच किया। हम लोग तो बाहर चले गए थे, अभी वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और फिर सब फटाफट रेडी होने के लिए चले गए थे, क्योंकि तैयार होने में भी समय लगता है। अब यहाँ पे भी जो है रुबीना के परिवार की तरफ से हमको कुछ गिफ्ट्स मिली थी, तो वो भी छोटी ग्लिम्स हैं। देन थोड़ी देर बाद हम लोग चले गए होटल्स वगैरह पता करने के लिए, क्योंकि भाई अब हमारी दुल्हन आएगी सब, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है। तो मैं और हस्बैंड हम लोग चले गए थे और होटल बुक करने के लिए गए थे, क्योंकि शादी के जस्ट बाद जो है उनको स्टे करना है। तो हम लोग चले गए थे होटल में बात करने के लिए। और 2-3 होटल वगैरह हमने देखा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अच्छे से फुल्ली डेकोरेट हो और बहुत अच्छी जो है वो होटल हो, अच्छी इन द सेंस की सर्विस वगैरह जो है बहुत अच्छी हो। तो ये दूसरे होटल हम लोग आए, तो 2-3 होटल्स जो है हमने सर्वे किया और उसके बाद फिर हमने बुक कर दिया। और उसके बाद हम लोग फटाफट चले गए वेडिंग केक लेने के लिए, क्योंकि हमने
2 मैंने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था, 2 नहीं ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। एंड हमने रिसीव किया केक वगैरह और कुछ स्नैक्स भी ले लिया क्योंकि थोड़ा सा समय था, भूख भी लग रही थी। और फटाफट हमने केक रिसीव किया और उसके बाद फिर हम लोग चले गए अपने वेडिंग वेन्यू, मतलब जहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो यहाँ पे हमारी दूल्हे की जो कार है वो भी सज गई है और दुल्हन की कार भी सजने वाली है या गई है। सो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में आप मिलते हैं वेडिंग वाले में। बाय।